हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 18। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य सरकारें, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी निजी व्यक्ति या ऑप्शन डी स्थानीय निकाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निजी व्यक्ति। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी संस्थाएं आती है। इसमें निजी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कानून की असंगता और मौलिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी समानता का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कानून की असंगता और मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा वह शून्य और असामान्य होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून की परिभाषा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल अधिनियमित कानून, ऑप्शन बी केवल परंपरागत कानून, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति के आदेश या ऑप्शन डी सभी प्रकार के विधायी और कार्यकारी आदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के विधायी और कार्यकारी आदेश। अनुच्छेद 13 कानून की परिभाषा में सभी विधायी, कार्यकारी और प्रथागत कानूनों को सम्मिलित करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या ऑप्शन डी निजी संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। हमारा छठा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता, ऑप्शन सी समान वेतन का अधिकार या ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है और किसी भी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में किस प्रथा को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी छुआछूत, ऑप्शन सी बाल विवाह या ऑप्शन डी बंधुआ मजदूरी।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छुआछूत। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों टाइटल्स को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 सरकारी उपाधियों जैसे सर, राजा आदि को निषिद्ध करता है, जिससे सामाजिक समानता सुनिश्चित की जा सके। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका शामिल होती है या नहीं? ऑप्शन ए हाँ हमेशा, ऑप्शन बी नहीं कभी नहीं, ऑप्शन सी केवल जब वह विधायी या कार्यकारी कार्य करे, या ऑप्शन डी केवल आपातकाल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल जब वह विधायी कार्यकारी कार्य करे। न्यायपालिका तब तक राज्य की परिभाषा में नहीं आती जब तक वह विधायी या कार्यकारी कार्य न करे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 4 क्या कहता है? ऑप्शन ए महिला और बच्चों के विशेष संरक्षण की अनुमति देता है, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार को लागू करता है, ऑप्शन सी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, या ऑप्शन डी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने की अनुमति देता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार किन सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी विधियों का समान संरक्षण, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। अनुच्छेद 14 को महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। विधि के समक्ष समानता, क्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, क्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 5 में किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, या ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 15 5 राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गैर निजी शैक्षिक संरक्षणों में आरक्षण देने की अनुमति देता है। हमारा 13 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निजी नौकरियों के आरक्षण, ऑप्शन बी सरकारी नौकरियों में
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। और 14 क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है। 15 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किस अधिकार को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी छुआछूत का उन्मूलन, या ऑप्शन डी भाषाएं और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है और इसे कानूनी अपराध घोषित करता है। 16 क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी संस्थाएं सम्मिलित होती है। हमारा 17 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 के तहत कौन सी उपाधि स्वीकार्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी राजा या नवाब जैसी विरासत उपाधियां, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजा या नवाब जैसी विरासत उपाधियां। अनुच्छेद 18 सरकारी उपाधियों को समाप्त करता है और केवल राष्ट्रीय समानता जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण आदि को मान्यता देता है। हमारा 18 क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। हमारा 19 क्वेश्चन है, छुआछूत को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए बाल विवाह निषेध अधिनियम, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, या ऑप्शन डी दहेज निषेध अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यह अधिनियम छुआछूत को समाप्त करने और इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए लाया गया था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। ऑप्शन सी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16(2) के अनुसार सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव का आधार नहीं हो सकता। ऑप्शन ए धर्म। ऑप्शन बी जाति। ऑप्शन सी जन्म स्थान। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा 22वां क्वेश्चन है, समानता का अधिकार का उल्लंघन करने वाला कौन सा कानून असंवैधानिक होगा। ऑप्शन ए जो किसी विशेष समुदाय को अतिरिक्त अधिकार देता है। ऑप्शन बी जो किसी विशेष समूह को बिना उचित कारण के वंचित करता है। ऑप्शन सी जो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोई भी कानून जो अनुच्छेद 14 से 18 का उल्लंघन करता है असंवैधानिक होगा और अदालत द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(4). ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है। ऑप्शन ए लिंग आधारित भेदभाव। ऑप्शन बी धर्म आधारित भेदभाव। ऑप्शन सी जाति आधारित छुआछूत। या ऑप्शन डी भाषाई भेदभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जाति आधारित छुआछूत। अनुच्छेद 17 जाति आधारित छुआछूत को समाप्त करता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, समानता का अधिकार का अपवाद कौन सा है। ऑप्शन ए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन बी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। ऑप्शन सी सरकारी सेवाओं में आरक्षण। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संविधान में समानता का अधिकार पूर्ण निरपेक्ष नहीं है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ अपवाद शामिल किए गए हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में छुआछूत को समाप्त करने से पहले भारत में छुआछूत को कानूनी रूप से किसने मान्यता दी थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन सी गांधी जी। या ऑप्शन डी भारतीय रियासतें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने भारत में छुआछूत को कानूनी रूप से
मान्यता दी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने इसे समाप्त कर दिया। हमारा 27वां क्वेश्चन है, संविधान में समानता के आधार की रक्षा करने के लिए कौन सी संस्था प्रमुख भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षण है और समानता के आधार की रक्षा करता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा में कौन सी संस्था शामिल नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी निजी कंपनियां, ऑप्शन सी राज्य सरकार या ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निजी कंपनियां। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं, लेकिन निजी कंपनियां इसमें नहीं आती। हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 निम्नलिखित में से किसे समाप्त करता है? ऑप्शन ए निजी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी सरकारी उपाधियां, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता या ऑप्शन डी मतदाता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी उपाधियां। अनुच्छेद 18 विरासत आधारित उपाधियां जैसे राजा, महाराजा, नवाब आदि को समाप्त करता है और केवल राष्ट्रीय पुरस्कारों को मान्यता देता है। हमारा 30वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक सरकारी सेवाओं में भेदभाव का शिकार ना हो? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।